नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की टीम 11 तैयार। राजभवन में 11 मंत्रियों ने ली शपथ। 8 कैबिनेट 3 राज्य मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में तीरथ कैबिनेट। तीरथ सिंह ने की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक। मंत्रियों को दिए बेहतर काम के निर्देश। सीएम के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला। मदन कौशिक को मिली प्रदेश अध्यक्ष की कमान। आला कमान ने नाम पर लगाई मुहर। देहरादून में राजभवन में उतरेगा बसंत। 13 से 14 मार्च तक सजेगा फूलों का अनोखा संसार। रंग बिरंगे फूलों का होगा दीदार। 17 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इस यात्रा सीजन के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे बांगे शलिंग। तैयारियां शुरू। देहरादून में 60,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाएगा आईआईपी। 5 से 7% कम हो सकता है तेल का आयात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें देहरादून से खबर है, जहां शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। जी हां, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट बैठक हुई है। कुल 11 मंत्रियों ने ली है कैबिनेट की शपथ। 7 पुराने 4 नए मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां बीजापुर गेस्ट हाउस में यह बैठक संपन्न हुई। वहीं कुल 11 मंत्रियों ने कैबिनेट की शपथ ली है। 7 पुराने एवं 4 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 11 मंत्रियों ने ली है शपथ। खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। साल इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से ये शपथ ली गई, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या लगता है कि कितना कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव नजदीक है? बिल्कुल कैप, बिल्कुल। जो हम आपको जानकारी देते हैं कि टोटल जो है 11 लोगों ने जो है वो शपथ ली है, और आज जो है 8 लोगों को कैबिनेट की शपथ दिलाई गई है, कैबिनेट दर्जे की। और दूसरा 3 जो है उनमें से उनको जो है अलग से शपथ दिलाई। टोटल 11 लोगों को शपथ दिलाई गई है, और अभी जो है कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है। हम इस समय बीजापुर सेफ हाउस के बाहर है, और इस समय कैबिनेट के लिए तमाम जितने भी मंत्री हैं वो अंदर चर्चा पे कर रहे हैं। और चर्चा जो है वो इस बात को लेकर के हो रही है, किस तरीके से बंटवारे जो है विभागों के बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि समय कम है, और समय के साथ साथ किस तरीके से आगे रणनीति जो है वो बनानी है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत की अब कैबिनेट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, और अब सरकार जो है अपने काम को लेकर के बिल्कुल जागरूक तरीके से, किस तरीके से कमान अब पूरी जो है प्रदेश की मिल चुकी है, और किस तरीके से उसको आगे निर्णायक तरीके से उसमें निर्णय लिए जाएंगे, ये अभी देखना होगा। और इसके तुरंत बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग होगी, और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि आखिरकार जो कैबिनेट में जितने भी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, और तमाम किन चीजों को लेकर के आगे क्या रणनीति होगी, उन चीजों को, उन पहलुओं को लेकर के जो है अभी एक मंथन जो है एक तरीके से कैबिनेट में चल रहा है। और फिलहाल जो है कैबिनेट बैठक वो लगातार जारी है, और तमाम जो जिन लोगों को, जिन मंत्रियों को कैबिनेट की जो है शपथ दिलाई गई थी, राजभवन से तुरंत निकलने के बाद जो है वो यहाँ पर बीजापुर सेफ हाउस में मौजूद हैं, और काफी देर अभी तक हो चुकी है, लगभग आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे से लगातार जो है कैबिनेट में का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजेश, अगर जिस तरीके से बात करी जाए जाति समीकरण को लेकर, जाति समीकरण पे काफी बातें उठ रही है, सवाल आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ ठाकुर, किस नजरिए से क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, बिल्कुल, अगर अगर ये हम पॉलिसी करें तो दोनों चीजों को लेकर के बिल्कुल समीकरणों पर खास तौर से ध्यान रखा गया है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो कैबिनेट में मंत्री पद खाली थे, और जिसकी वजह से इतना बड़ा वाद और विवाद हुआ, जिसकी वजह से जो है अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी सीट जो है वो यहाँ तक कि वो गंवानी पड़ी, क्योंकि जब वो 2017 में जब उन्होंने मंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री की जो है शपथ ली, और शपथ
के बाद जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो तब से लेकर अब तक की बात करें तो उस समय की बात करें तो दो कैबिनेट के जो पद थे, जो मंत्री के थे, वो उस समय खाली थे और लेकिन उन्होंने नहीं भरे। और उसके बाद जो है पूर्व में ही जो है प्रकाश पंत जी की जब देहांत हो जाता है, एक सीट उनकी भी जो है वो खाली थी, तो 3 सीटें ये हो गई। और दूसरा चौथी सीट की बात करें तो जैसे मदन कौशिक जो है, मदन कौशिक को जो आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की मिली है, तो मदन कौशिक जो है इस समय जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो प्रदेश में संभालेंगे। लेकिन उनकी सीट जो है जिस तरीके से खाली हुई है, तो उसकी जगह पर जो है आज जो है शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से आपको खबर बताते हैं, जहां राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को हो गया। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें वंशीधर भगत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं। इसके अलावा बाकी पुराने ही चेहरे मंत्रिमंडल में रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का गठन हो गया। टीम 11 में 8 मंत्रियों और 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को जगह दी गई। देहरादून में राजभवन में भव्य शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जहां सारी अटकलों पर विराम लग गया। डिप्टी सीएम के अटकलों के दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह की कैबिनेट में सिर्फ 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले सतपाल महाराज को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। सतपाल महाराज उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं। साल 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले ही सतपाल महाराज से कांग्रेस सांसद रहते हुए पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। महाराज इस समय पौड़ी की चौपटाखाल विधानसभा सीट से विधायक हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में सिंचाई और पर्यटन मंत्री रहे। सतपाल महाराज के बाद दूसरे नंबर पर बंशीधर भगत को शपथ दिलाई गई। 6 बार के विधायक बंशीधर भगत इस समय नैनीताल की कालाडूंगी विधानसभा से विधायक हैं। भगत को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि भगत इससे पहले उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड की पहली सरकार और बाद में खंडूरी सरकार में भी मंत्री रहे। तीसरे नंबर पर हरक सिंह रावत को शपथ दिलाई गई। वर्तमान में कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। हरक सिंह पूर्व की कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में वन श्रम के साथ ही आयुष विभाग के मंत्री भी रहे। शपथ समारोह में चौथे नंबर पर कैबिनेट में बिशन सिंह चुफाल को शामिल किया गया। बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से विधायक हैं और 5 बार के विधायक। चुफाल पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में चुफाल मंत्री बन पाए थे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 5वें नंबर पर यशपाल आर्य को शपथ के लिए आमंत्रित किया। उधम सिंह नगर के बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले यशपाल आर्य 2017 में बनी त्रिवेंद्र सिंह सरकार में उन्हीं परिवहन और समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे। संघ पृष्ठभूमि के अरविंद पांडे को भी कैबिनेट में जगह दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट से विधायक अरविंद पांडे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में शिक्षा और खेल मंत्री रहे। तराई में मजबूत पकड़ और संघ की पुरानी जड़ों के कारण उनका तीरथ सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय था। 7वें नंबर पर सुबोध उनियाल ने कैबिनेट की शपथ ली। टिहरी की नरेंद्र नगर सीट से विधायक सुबोध उनियाल साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के जीतने वाले 57 विधायकों में से एक उनियाल भी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत में भी वो कृषि मंत्री रह चुके हैं। तीरथ कैबिनेट में गणेश जोशी भी जगह मिली। गणेश जोशी वो नेता है जो शक्तिमान घोड़े को लेकर विवादों में आए थे। तीरथ कैबिनेट में गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बात स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की करें तो श्रीनगर से बीजेपी विधायक धन सिंह रावत और अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा से विधायक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में ही रही रेखा आर्या और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वरानंद को भी जगह दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। बीजेपी ने बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने इस बार चुनावी साल को देखते हुए पूरे 11 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली। कुल 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। शपथ के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जल्दी से विभागों का भी बंटवारा हम लोग कर देंगे और उसके बाद क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास और जो 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, निश्चित है उन कामों के आधार पर उनको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और वही नया आयाम और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के क्षेत्र में और जनता के बीच में और 2022 हम लोग फतेह करेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मुझे पार्टी ने ऐसा महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर आज दिया है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं तीरथ सिंह रावत जी का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। नौकरशाही हावी रही है और ले गई है, यह पेशा कभी नहीं आया। अगर जो ये पेशा होता तो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े से बड़े अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी होती है, सबका भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबसे संवाद और सबका विश्वास लेके काम करती है और आगे भी संगठन के अपने नीति के अनुसार सबके साथ मिलजुल के काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको 2022 के लिए जो 4 सालों की उपलब्धि है उनको लेकर जाएंगे? बिल्कुल। जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया है उसको अपना बेस मानकर जो बचा हुआ समय है, हम इसको उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में पूरे बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और अपने राज्य के नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से तीरथ जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए, कुछ खास? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुंचा होगा। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी, मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो और जनता के काम हो। समय कम है, मतलब लगता है कि कम समय में जो आपको जो विभाग मिलेंगे उसमें काम हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे साहब, 1 महीने में काम दिखाई देगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ को लेकर दिए गए बयान के बाद हरिद्वार व्यापारियों ने उनके उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बिना रोक टोक के आने के लिए कहा था। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि श्रद्धालु कुंभ में बेरोक टोक आए तो केंद्र द्वारा जारी की गई एसओपी को पूर्णतः खारिज किया जाना आवश्यक है। बता दें कि हरिद्वार के व्यापारी प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले पिछले काफी लंबे समय से सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी की गई एसओपी का विरोध करते चले आ रहे हैं। पहले शाही स्नान के एक दिन बाद हरिद्वार प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु बिना रोक टोक के आए तो उन्हें चाहिए कि वो सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को पूर्णतः खारिज करें। मेले वाले दिन रेल बस रात्रि विश्राम यात्री नहीं कर पाएगा। 1 अप्रैल के बाद जो गाइडलाइन है एसओपी उसको लागू किया जाता है। यात्रियों पे कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता है। यात्रियों पे कहीं ना कहीं 48-72 घंटे पुराने जो मांग की जा रही है। ट्रेनें उस दिन बंद रहेंगी, बस बंद रहेंगी
आप कोई बाहर से आ नहीं सकता, इस तरह की दोहरी मानसिकता जो सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रूप में काम करें जो पूर्व में निर्णय लिए गए सरकार द्वारा, उनका हाल भी देख लें, उनका असर भी देख लें। गंगा की आस्था के साथ, कुंभ की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसके परिणाम हमेशा गंभीर हुए हैं। चाहे वो आप टिहरी बांध को लेकर देख लो, चाहे हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर देख लो, गंगा के साथ छेड़छाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी बचे नहीं हैं। देश भर के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम तीरथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, उसे लेकर मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान दिया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, मेयर, मुख्य सचिव आदि उपस्थित रहे। आज 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसके पूर्व संध्या पर 75 सप्ताह पूर्व में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साबरमती से या प्रारंभ और देश भर के अंदर ऐसे विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें उन महापुरुषों की स्वतंत्रता सेनानियों का प्रदर्शनी चित्रण, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की भी जो कल्पना उन्होंने की है। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ सुल्तानपुर में आयोजित हल्ला बोल रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बतौर मुख्यमंत्री भाग लिया। हरीश रावत कई कार्यकर्ताओं के साथ भैंस बुग्गी पर सवार होकर जुलूस के रूप में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुल्तानपुर से फूलगढ़ गांव पहुंचे। इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इस मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी भी मौजूद रहे। भाजपा के कुशासन से त्रस्त हैं और लोग ये महसूस करते हैं कि हमने उनसे कई गुना बेहतर सरकार दी और इससे लोगों का प्यार समर्थन हमको मिल रहा है। सत्यता ये है, हम जनता के सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गैस के दाम ये 1000 रुपये तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लोगों की महंगाई की मार से कमर टूट रही है। निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग परेशान है। खाने का तेल 150 रुपया लीटर। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर हरिद्वार के मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन का आज 18वां दिन है। आत्मबोधानंद को जल त्यागे हुए 5 दिन हो चुके हैं। उनका वजन तेजी से घट रहा है और स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है। वहीं डॉक्टर की टीम ने आत्मबोधानंद का मेडिकल परीक्षण किया। मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से अनशन की सुध लेने के साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाना भी उन्होंने ब्रह्मचारी के अनशन की अवहेलना करना बताया है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जल छोड़ दिया उसके स्वास्थ्य के बारे में हम पूछेंगे क्या? हम तो इंक्वायरी भी नहीं लेते हैं। जो व्यक्ति जल छोड़ चुका है, जब तक जल लेता है, नमक लेता था, नींबू लेता था, मधु लेता था, तब तक जीवन की आशा थी। अब जल छोड़ दिया तो उसके जीवन के बारे में हम वो तो समझ गए हैं कि वो यदि अपने बात पर रहेगा तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। आवत नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के यहाँ का लिखित हमारे पास है, उसका नहीं मानता है। और ये अपने को खंडूरी जी का शिष्य कहते हैं। खंडूरी जी से पहले जाके मिले थे और सबको याद रहना चाहिए, खंडूरी जी अपने समय में खनन और क्रशिंग दोनों को बंद करवाया था। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीएम चेहरा बदलने के बाद अब संगठन के मुखिया के चेहरे को भी बदल दिया गया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र कैबिनेट में शासकीय प्रवक्ता के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय को संभालने वाले मदन कौशिक को अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र के मुताबिक अब संगठन की बागडोर को मदन कौशिक संभालेंगे। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बंशीधर भगत निभा रहे थे। वहीं मदन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक एक अनुभवी नेता है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। देखिए, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है कार्यकर्ता उसी का निर्वहन करता है। आज मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे सरकार की बजाय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि संगठन की इस जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करूं। आज जहां सरकार हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कर रही है और आज भी गांव विकास की राह देख रहे हैं, वहीं गंगोलीहाट विकासखंड ग्राम पंचायत जजुट के अंतर्गत खरीक, सुनौली, बैदर, बगड़, मांसगाड़, कानीखेत और गुली गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंच पाई है। कई सरकार आई और सब आके चली गई। सरकार ने वादे किए कि रोड के नाम पर वोट मांगते रहे, लेकिन यहाँ के लोग अभी रोड तक आने में 4 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और रोड को कई बार सर्वे भी हो चुका है। ग्राम प्रधान शंकर राम ने बताया कि बार बार सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं होने से गांव में आज भी कोई बीमार हो जाए तो उसे डोली के सहारे ले जाना पड़ता है, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी होती है। शीघ्र गांव में सड़क जोड़ने की मांग की जाए। पर अभी तक रोड नहीं बन पाई है। सरकार से काशीपुर में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के हिल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र भर के दर्जनों कृषकों ने प्रतिभाग किया। वहीं रामनगर रोड स्थित एक होटल सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में किसानों को जैविक खेती के साथ साथ कीटनाशकों के सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग के बारे में बताया गया। HIL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये एक PSU है। आज हमने काशीपुर में यहाँ पर लगभग 350-400 किसानों को एकत्रित किया है और इसका विषय था किसानों को सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग कैसे करें, तथा आज जो भारतवर्ष में जो मोदी गवर्नमेंट है कह रही कि जैविक खेती, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उसको जानकारी को देने के लिए हमारे पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय से साइंटिस्ट आए हुए हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं वहाँ पे। काशीपुर में आज बाल विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की तरफ से स्थानीय ब्लॉक सभागार में महिला जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अनेक तरह की समस्याओं और उनका सामना करने के लिए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं शिविर में मुख्य उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के बौर जलाशय में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय साहसिक खेलों का आज जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में 8 राज्य व 2 टीमें पुलिस फोर्स से पहुंची हैं। सबसे पहले आईटीबीपी और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बीच 1 किलोमीटर रेस का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 8 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और 2 अन्य स्थानों की टीम आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ जो गौरहरपुरा जलाशय है उसमें 3 दिवसीय एक वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप है, जिसमें यदि हम बात कहें तो हमारे विभिन्न प्रांतों की टीमें आई हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और उसमें उत्तराखंड पुलिस की भी टीम है और आईटीबीपी की टीम है। तो सब बहुत सारी हमारी यहाँ पे टीमें आई हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों की टीमें आई हैं और आज इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो और उसके बाद 14 को हमारा यहाँ पे समापन होगा। खबर नैनीताल से है, जहां जिला चिकित्सालय नैनीताल और समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मरीजों को अब बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अस्पताल में करीब 6 महीने से बंद पड़े प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ही उन्हें सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाइयां मिल पाएंगी। केंद्र के संचालन के लिए टेंडर और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इस केंद्र को मोहम्मद मुस्तकीम और मनीषा संचालित कर रही हैं। आपको बता दें कि नगर के बीडी पांडे अस्पताल में रेड क्रॉस के अधीन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में लोगों को जरूरत के मुताबिक दवाइयां मिलने के कुछ ही समय बाद दवाइयों की उपलब्धता कम होने लगी थी, लेकिन जिसको लेकर पूर्व डीएम सविन बंसल ने कमेटी गठित कर जांच कराई तो कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद कुछ समय केंद्र को बंद कर सोसाइटी सचिव को भी उसके पद से हटा दिया गया। आखिरकार बीते वर्ष अक्टूबर में औषधि केंद्र बंद कर दिया गया। शुक्रवार से फिर से इसे खोल दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं